हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एमडीके 2025 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था सपोर्ट मूवमेंट, आज उसका पार्ट नंबर 5 है जिसपे हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। कल इंशाल्लाह लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसमें मैं पूरे बोन्स पढ़ाऊंगा और विथ स्केलेटन, आपको स्केलेटन भी दिखाऊंगा और उसमें जो जो बोन्स होंगे वो भी इंशाल्लाह शो करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट क्या होता है? कनेक्शन और जंक्शन बिटवीन टू बोन्स, टू आर मोर बोन्स कह सकते हैं। मतलब जो भी टू बोन्स होते हैं अगर वो मिलते हैं, मिलने की जो पॉइंट होती है, जो बोन्स को मिलाता है, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट क्या है? एक जंक्शन है या कनेक्शन है, किसके बीच में दो बोन्स हो या दो से ज्यादा हो बोन्स, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइंट। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, टोटल ज्वाइंट्स जो अप्रोक्सीमेटली 360 टोटल ज्वाइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ओके, जिनमें बोन्स होती हैं। अच्छा, अगर टाइप्स की बात करेंगे, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट। नंबर 1 है फाइब्रस ज्वाइंट्स, नंबर 2 है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, नंबर 3 है साइनोवल ज्वाइंट। तो इंशाल्लाह वन वन करके हम इनको पढ़ते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स, वो ज्वाइंट जो इमूवेबल मतलब वो मूव नहीं कर सकेंगे। होल्ड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, अगर ये बेसिकली ज्वाइंट होता है टू बोन्स के बीच में, तो इसमें कौन सा टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उनको होल्ड करता है टू बोन्स को। और कंटेन, इसमें एक तरह की फाइबर होती है। किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर कोलेजन फाइबर क्या है? बच्चों, ये क्या है? एक तरह की फाइबर होती है जो कि बोन की डिपोजिशन में काम आती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई कैल्शियम डिपॉजिट होता है बोन में, उसको हार्ड करने के लिए, जिसको हम कैल्सिफिकेशन ओसिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से कोलेजन फाइबर एक तरह की फाइबर है जो कि बोन्स में और जॉइंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उनकी स्ट्रक्चर को देने के लिए। एक तरह का ये पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो क्या करते हैं? बोन को स्ट्रक्चर देते हैं, उसको हार्ड करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक हार्ड जॉइंट्स होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर भी पाया जाता है। नंबर 2 है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। अब नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या होगा? कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होगी। मतलब ज्वाइंट टू बोन्स, ये ऐसा ज्वाइंट होता है जो टू बोन्स को तो ज्वाइंट करता है। मतलब इनमें क्या होती है? कार्टिलेजेस होती है। ओके, जैसा कि मैंने कार्टिलेज पढ़ाई थी, 3 टाइप्स की कार्टिलेज है। अच्छा, वो कौन? हाइलन और फेब्रल कार्टिलेज जो होती है, ये 2 तरह की जो कार्टिलेज होती है वो कौन से ज्वाइंट्स में होती है? कार्टिलेजेस ज्वाइंट्स में होती है। तो नंबर हो गया फाइब्रस ज्वाइंट्स, नंबर 2 हो गया कार्टिलेजेस ज्वाइंट्स। अच्छा, नंबर 3 है साइनोवल ज्वाइंट। ये मोस्ट कॉमन ज्वाइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट फ्रीली ज्वाइंट है। मतलब इसके जो डायरेक्शंस होते हैं ना, जैसा कि हम अपनी जो आर्म है बॉडी से अवे कर रहे हैं तो इसको हम एबडक्शन कह सकते हैं, अगर वो पास रही है तो इसको हम एडक्शन कहते हैं। ऐसे लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंशन या फ्लैक्जन। और ये किसी भी लेट्स उसको भी बॉलर बॉलिंग करवाता है तो ये हमारी जो आर्म है वो चारों तरफ मतलब रोटेट करती है, इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। बेसिकली इनमें चारों और पांचों जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द मोस्ट फ्रीली ज्वाइंट, और ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होते हैं। ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट, साइनोवल ज्वाइंट के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है? एल्बो। ये जो एल्बो है, अब मैं कह सकता हूं कि भाई ये एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पर ह्यूमरस बोन हो गया, रेडियस सल्ना, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा जो मूवमेंट करवाता है फ्लैक्जन एक्सटेंशन, बेसिकली ये कौन सा एल्बो में ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। और पाइवट ज्वाइंट रेडियो अल्नर और हेड का जो होता है इसको हम राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड कहते हैं, ये भी पाइवट ज्वाइंट होता है। और एसी, ये जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, इसी तरह से हम ये एल्बो है इसको हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। यहाँ पर भी कौन सा ज्वाइंट हो सकता है? पाइवट ज्वाइंट होता है बेसिकली। नंबर 3 है बॉल एंड सॉकेट। मोस्ट फ्रीली जो ज्वाइंट होगा हमारी बॉडी में वो डियर स्टूडेंट होता है बॉल एंड सॉकेट। जैसा कि शोल्डर और हमारी जो ये फीमर बोन होता है, जो बिगेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी में, यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा हिप ज्वाइंट, वो बेसिकली मोस्ट फ्रीली होते हैं क्योंकि इनमें पांचों जो डायरेक्शंस होती हैं कौन सी? एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और सर्कमडक्शन। अच्छा, शोल्डर और हिप जॉइंट में कौन सा हो गया? बाल एंड सॉकेट। अच्छा, बाल क्यों कहते हैं? बेसिकली ये क्या है? आर्म है, इसका जो हेड होता है वो बाल की तरह होता है, और ये एक तरह का सॉकेट होता है, खाली होल होता है जिसमें ये बाल फिट होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से बाल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट। ओके, अच्छा, ये जो कैविटी होती है यहाँ पर, ये तो हम शोल्डर कहते हैं, और ये जो हिप वाली होती है इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं, जिसमें ये फिक्स होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, और चौथा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या करता है?
कर्व करने में मदद करता है, जैसा कि वर्टिब्रल कॉलम होता है। हमारी जो वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें 26 बोन्स होते हैं पीछे वाले, जिसको हम बैक बोन कहते हैं, तो बेसिकली उसको यूं कह लें कि वो क्या करता है, कर्व करता है। जैसा कि मैं ऐसे कर रहा हूं कि मेरा जो बैक बोन है वो बेसिकली नीचे आ रहा है, तो ये ऐसा जॉइंट होता है जो कर्व करने में मदद करता है, बॉडी को किसी भी एंगल में करवाने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो dear student, this is all about the MDK 2025 which is held on 26th of October। और ये हमारा एक चैप्टर सपोर्ट मूवमेंट का पार्ट नंबर 5 था, जिसमें मैंने जॉइंट पढ़ाया और इसके टाइप्स फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवल, और इसके टाइप्स हिंजी जॉइंट, पिवोट, बॉल एंड सॉकेट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। अगर ये मेरा आपको लेक्चर समझ में आए तो काइंडली ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल नॉलेज विद MKT को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।